प्यारे विद्यार्थी नमस्कार, आपका मेरे यूट्यूब चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आज का यह वीडियो क्लास 10th मैथ 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर मैथ का वीडियो बनाइए, मैथ में हमें क्या क्या पढ़ना है, पूरे बुक के प्रश्न बताएँ। तो आज यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने भी स्टूडेंट को मैथ हार्ड लग रहा है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको मैथ बहुत आसान लगने लगेगा। इस वीडियो में मैंने पूरी बुक में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिया है जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 100% पक्का आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 10th है और 2025 बोर्ड 2025 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं अध्याय 1 से लेकर 14 तक, और एग्ज़ाम में आपका 100% आएगा। फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्या है प्यारे विद्यार्थियों? वास्तविक संख्याएं। तो इसमें आपका एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करना, ये प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। उसके बाद है कि सिद्ध कीजिए √2, √5, √3, √3, √2 और 6 + √2, 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपका फर्स्ट चैप्टर में से पूछा जाता है। उसके बाद है अध्याय है 2 बहुपद। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी आपका। तो इसमें है शून्यकों का योगफल, यानी शून्यों का योगफल बराबर होता है -x गुणांक बटे x² गुणांक, और इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं अल्फा + बीटा बराबर -b/a। उसके बाद है कि शून्यों का गुणनफल। शून्यों का गुणनफल होता है प्यारे विद्यार्थियों अल्फा × बीटा बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक बराबर c/a, यानी इसे हम कह सकते हैं अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। उसके बाद है एक द्विघात बहुपद। एक द्विघात बहुपद जिनके शून्यक अल्फा और बीटा हों, तब क्या होगा? ये होगा आपका px बराबर x² माइनस अल्फा + बीटा × x प्लस अल्फा × बीटा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद है अध्याय है 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें है फर्स्ट है कि केवल एक हल होता है यदि x और y प्रतिच्छेदी रेखाएं तथा युग्म क्या होता है इसमें? संगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा? a1/a2 बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं है b1/b2 के, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। और मैंने प्रतिच्छेद रेखाएं का आपको सिंबल बना दिया है। इसके बाद है इसी का सेकंड है अनंत हल होते हैं, यानी अनंत हल होते हैं यदि x और y संपाती रेखाएं तथा युग्म संगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा? a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, और ये मैंने आपको संपाती रेखा का सिंबल बनाया है। यानी क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी आपका? यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो प्यारे विद्यार्थी, बोर्ड एग्जाम में आप जी तोड़ के मेहनत कीजिएगा, रात दिन एक कर दीजिएगा और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिएगा। उसके बाद थर्ड है कोई हल नहीं होता है। कोई हल नहीं होता है यदि x और y परस्पर समांतर रेखाएं तथा युग्म कैसा होना चाहिए? असंगत होगा। इस स्थिति में क्या होगा? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इसमें भी बोर्ड एग्जाम में से इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैंने समांतर रेखाओं का सिंबल बनाया है। उसके बाद इसी में पूछता है कि प्रतिस्थापन विधि, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, और विलोपन विधि से भी क्वेश्चन पूछता है आपके। आगे है प्यारे विद्यार्थी अध्याय है 4 द्विघात समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें पूछता है, यानी द्विघात समीकरण से पूछता है, ये होती है ax² + bx + c = 0। उसके बाद है गुणनखंड विधि से भी क्वेश्चन पूछता है इसमें, और उसके बाद है द्विघाती सूत्र जिसे हम श्रीधराचार्य विधि भी कहते हैं। यह है x बराबर -b + √b² - 4ac/2a। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है आगे है यानी अध्याय 5, यह समांतर श्रेणी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर है।
इसमें ए बराबर होता है प्रथम पद, डी बराबर सार्वंतर होता है, एल बराबर होता है अंतिम पद। तो इसका फर्स्ट सूत्र है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद पूछे आपसे तो इस सूत्र लगाना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसके बाद है अंत से एनवा पद पूछे तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। इससे प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है, इसमें से 1 नंबर और इसमें से 2 नंबर और 4 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है प्यारे विद्यार्थियों। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद है प्रथम एन पदों का योगफल, ये होता है एस एन बराबर एन बटे 2 2 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर अंतिम पद पूछे तो ये हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एल। नेक्स्ट है अध्याय 6 है त्रिभुज। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फर्स्ट पूछता है पाइथागोरस प्रमेय। ये प्यारे विद्यार्थी लगातार हर वर्ष पूछा जाता है पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। उसके बाद है थेल्स प्रमेय, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, या फिर त्रिभुज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद है अध्याय है 7 निर्देशांक ज्यामिति। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें है फर्स्ट है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यानी हमें बिंदु दे देगा और उनके बीच की दूरी ज्ञात कराएगा। तो यह है अंडर रूट h2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को लगाकर हम ज्ञात कर सकते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी। उसके बाद है विभाजन सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें है x बराबर x के लिए पूछता है तो m1 h2 प्लस m2 x1 और बटे में है m1 प्लस m2, और y की पूछता है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बराबर m1 प्लस m2। तो ये प्यारे विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी प्यारे विद्यार्थियों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस है x3 y1 माइनस y2। इसमें से भी प्यारे विद्यार्थियों 6 नंबर या प्यारे विद्यार्थी 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट है अध्याय है 8 त्रिकोणमिति। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। प्यारे विद्यार्थी पूरी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने आप लोगों को वो सब बता रहा हूँ और आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह है 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात, इसमें से भी क्वेश्चन पूछता है, और त्रिकोणमिति सर्वसमीका में से भी क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद इसमें सिद्ध कीजिए, इसमें से भी प्यारे विद्यार्थी क्वेश्चन पूछता है, यानी LHS बराबर RHS वाली क्वेश्चन। नेक्स्ट है अध्याय 9 ऊंचाई और दूरी। इसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री 90 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। अगर आपको उन्नयन कोण के बारे में मालूम पड़ जाए तो आप इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अवनयन कोण है 45 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री। उसके बाद है ऊंचाई से संबंधित प्रश्न। अगर आप इन कोणों के बारे में मालूम हो जाएगा आपको तो ऊंचाई से संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते हैं। उसके बाद है अध्याय है 10 वृत्त। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर है प्यारे विद्यार्थी। इसमें पूछता है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। इसमें से केवल यही क्वेश्चन बार बार पूछता है एग्जाम में बोर्ड। उसके बाद है अध्याय 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। इसमें है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें है त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये होता है a बराबर थीटा बटे 360 अंश गुणा पाई आर स्क्वायर। उसके बाद है त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई पूछता है, तो ये हो जाएगा आपके प्यारे विद्यार्थी थीटा बटे 360 अंश गुणा 2 पाई आर। ये भी प्यारे विद्यार्थी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से प्रत्येक वर्ष बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आपको घन घनाभ गोला अर्धगोला इनके आपको क्या करने हैं, सूत्र याद कर लेने हैं। इन्हीं सूत्रों पर आधारित क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, और शंकु चिन्हक से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है अध्याय 13 सांख्यिकी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसमें से 4 नंबर 6 नंबर और 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य माध्यिका या बहुलक
इन तीनों में से एक पर क्वेश्चन पूछ सकता है, और इसमें संचयी बारंबारता के बारे में पूछ सकता है। एक और होता है इसमें ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि होती है, इसे वो कभी कभी पूछता है, फिर भी आप इसे तैयार कर लेना ना। इसमें से भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 1 या 6 नंबर का। उसके बाद है अध्याय 14 है प्रयाक्ता, यानी अध्याय 14 है प्रयाक्ता, लास्ट चैप्टर है। इसका फार्मूला है प्रयाक्ता P बराबर है अनुकूल परिमाणों की संख्या बटे सभी संभव परमाणु की संख्या, या इसे कह सकते हैं P बराबर NE बटे NS, या PE बराबर P डैश बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।